संस्थान में रिजल्ट आता है, उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़ जो बड़ी मुश्किल से पड़ता है। अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पड़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ऐसा कम ही होता है जब कोई नेता जनता की परेशानियों को लेकर आंसू बहाए, लेकिन राजस्थान से ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 पर चर्चा हो रही थी। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया सदन में परीक्षार्थियों की समस्याओं को उठा रहे थे। अचानक उनका गला भारी हो गया और वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा में पैसे वाले लोग सीट खरीद लेते हैं, गरीब छात्र सब कुछ बेचकर परीक्षा देता है और बाद में रोता हुआ घर जाता है, असफल होने का गलत कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि अगर 8 साल पुरानी भर्तियों पर भी जांच हो जाए तो आधी नौकरियां फर्जी निकलेंगी। कोचिंग संस्थान में रिजल्ट आता है, उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा, है ना। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। राजस्थान आबादी के लिहाज से देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। बेरोजगारी की बात की जाए तो इस मामले में ये अव्वल है। गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष लगातार प्रदेश में हो रही भर्तियों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता रहा है और यही कारण है कि भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया, जो विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंचे।